अगर आप सच होने का ढोंग करेंगे तो आज नहीं तो कल बहुत नीचे गिरेंगे। जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों से आपका सामना होगा। अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो अपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से आपको भरना होगा। जब तक हम अपने दर्द, गम और डर को हथियार नहीं बनाएंगे तब तक हम सिकंदर नहीं कहलाएंगे। यदि आप हारने की हिम्मत रखते हैं तो आप जीतने की कला बखूबी जानते हैं। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं मिलती, सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से मिलती है। यदि आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उन विचारों और बातों को हल्का करना होगा जो आपको भारी कर देते हैं। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस ये मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। चेहरे की रंगत से सिर्फ आदमी निखरता है, लेकिन मन की रंगत से आदमी और उसका भविष्य ये दोनों ही निखरते हैं। इसी को सफेद झूठ बोलना कहते हैं। सफेद झूठ के चक्कर में लोग वो नहीं कर पाए जो वो कर सकते थे। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल करने के लिए इजाजत दे, वरना उस काम को हाथ मत लगाइए जिसे आपका दिल करना ही ना चाहे। अगर आपसे कोई कहे कि ये काम तुमसे नहीं हो सकता तो उसका सीधा सीधा यही मतलब है कि इस काम को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता। अगर आप किसी के एहसान तले नहीं रहना चाहते तो आप दिल और दिमाग से इतने मजबूत बनिए कि आपको कोई भी किसी भी तरह की मुसीबत में ना डाल सके। आप डटकर खड़े रहें तब तक जब तक मुसीबत आपसे खुद हार ना जाए। भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखिए। सारी कठिनाइयां अवसर में बदल जाएंगी। ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो लोगों को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके चेहरे की रंगत क्या है। बस फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आपकी सोच क्या है, आपकी सोच की रंगत क्या है। आप समय ना होने का बहाना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी तो वही 24 घंटे मिलते हैं और उतना ही मिलता है जितना उन महान और सफल लोगों को मिला है। समय का पहिया ये नहीं कहता कि धीरे चलो या फिर तेज चलो, बल्कि समय का पहिया तो ये कहता है कि जैसे भी चलो बस मेरे साथ चलो। अगर ऐसा करोगे तो तुम निश्चित रूप से सफल जरूर बनोगे। यदि एक बार समय चला गया और आपने उसका सही उपयोग नहीं किया तो समझ लीजिए कि आपको बाद में बड़े अफसोस के साथ ये जरूर कहना पड़ेगा कि काश मैंने उस समय को बर्बाद ना किया होता तो आज मैं कुछ और होता। यदि एक बार समय चला जाए तो फिर अफसोस के अलावा हमारे हाथों में और कुछ नहीं बचता। आपको ये बात स्वीकारनी ही होगी कि समय हमारी जिंदगी का दिया हुआ भगवान का सबसे कीमती तोहफा है। अब ये कीमती तोहफा हमें किसके साथ बांटना है, किसके साथ साझा करना है, इसका उपयोग हमें किस तरीके से करना है, ये सिर्फ और सिर्फ हम पर निर्भर करता है। भगवान ने समय सभी को समान रूप से दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि क्या आप उसका उपयोग किस तरीके से करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि समय हर पल एक अवसर है और इस अवसर का फायदा उठाकर आप कुछ भी अच्छा हासिल कर सकते हैं। यदि आप हर पल का सही उपयोग कर पाते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऊंचाइयों को छूने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यदि आप नदी की तरह बहते हुए समय का उपयोग नहीं कर पाए तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको ना चाहकर भी कहना पड़ेगा कि काश मैं उस समय वो काम कर लेता तो आज मेरी जिंदगी, मेरा भविष्य ये दोनों ही संवर गए होते। हर समय सचेत रहिए,
अपनी बुद्धि से और अपने विवेक से काम लीजिए और आपके जीवन के समय रूपी खेद की लहराती फसल को अगर कोई चिड़िया चुग रही है तो आपको उस चिड़िया को तुरंत उड़ा देना होगा और बचा लीजिए अपनी इस फसल को अपने खुशी भरे जीवन के लिए। जिंदगी में अच्छा समय बार बार नहीं आता, अच्छे अवसर बार बार नहीं आते, और अगर ऐसे अवसर, ऐसा अच्छा समय आपको जब भी मिलता है तो उसे हाथ से जाने मत दीजिएगा। जीवन के हर पल को और उससे जुड़े प्रत्येक कार्य को पूरे मन के साथ करना। आपका भविष्य आपके वर्तमान पर निर्भर करता है, इसलिए अपने वर्तमान के हर पल का सही उपयोग करें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम इसी तरह अपने कामों को टालते रहते हैं। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर क्यों टाल देते हैं, और कल आने पर फिर इसी तरह परसों भी बीतता चला जाता है और एक एक दिन के साथ हमारे कामों का बोझ बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे हमारे कामों का बोझ बढ़ता जाता है तो हम उन कार्यों के बोझ के तले दबते चले जाते हैं और एक घुटन, एक बोझ भरी जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर बाद में उसी का अफसोस करते हैं। अपने आलस को भी हमें अपनी जिंदगी से हमेशा दूर ही रखना चाहिए और उस काम को आज ही निपटा लेना चाहिए जिसे हम कल पर टाल रहे हैं। एक राजा एक दिन अपने राज्य में भ्रमण पर निकलता है। कुछ दूर टहलते हुए जाता है कि उसे गरीब आदमी मिलता है और उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। फटे पुराने कपड़े और पूरा शरीर गंदा और मिट्टी से ढका हुआ होता है। राजा को उस पर दया आती है। राजा अपने राज्य में ऐसे इंसान को देखकर परेशान हो जाता है कि उसके राज्य में भी कोई इतनी तकलीफ में रहता है। फिर राजा ने एक निर्णय लिया कि उस गरीब के घर में चुपके से सोने की कुछ मोहरें रखवा देगा। उस दिन जब रात होती है तो रात के अंधेरे में राजा अपने गुप्तचर को आदेश देता है कि जाओ और उस गरीब के घर में सोने की 1000 मोहरें चुपके से रखाओ। और साथ ही में एक पत्र राजा उसको देता है जिस पर लिखा होता है कि मैं तुम्हारे राज्य का राजा हूँ, यह सोने की मोहरें तुम्हारे लिए हैं। राजा पत्र इसलिए रखता है कि गरीब आदमी इतनी सारी सोने की मोहरें देखकर परेशान ना हो जाए। गुप्तचर सोने की मोहरें और राजा का पत्र उस गरीब के घर में चुपके से रख आता है। जब राजा मन ही मन खुश था, उसके राज्य में कोई भी गरीब नहीं है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन अचानक से राजा को उस गरीब की याद आती है तो राजा अपने गुप्तचर से उस गरीब का हालचाल पता करने को कहता है। कुछ समय बाद गुप्तचर वापस आता है और राजा को बताता है कि वो आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। राजा को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। राजा ने उसके मरने का कारण पूछा तो गुप्तचर ने बताया कि महाराज, वो गरीब आदमी कुछ दिन पहले बहुत खुश था, सबसे मिलता था, बातें करता था, उसके अंदर काफी बदलाव आया था, ऐसा लोगों ने उसे बताया है। वो अपने साथ एक पोटली लेकर घूमता रहता था, किसी को पोटली के बारे में कुछ नहीं बताता था, किसी को हाथ तक नहीं लगाने देता था। लेकिन महाराज, पास के राज्य में एक दिन किसी काम से वो गया था तो उसकी वो पोटली कुछ लुटेरों ने चुरा ली, जिसके बाद वो बहुत बेचैन रहने लगा, पागलों की तरह बातें करने लगा। लोगों ने बताया कि उसके हालात पहले से खराब होने लगे। लोगों ने बताया कि पहले तो वो हमारे बीच में बैठता था, हमसे बातें करता था, लेकिन जब से उसकी पोटली चोरी हुई है तब से वो किसी को भी अपने पास आने नहीं देता था, इसलिए कोई भी चाहकर उसकी मदद नहीं कर पाया था। गुप्तचर पूरी बात कहते हुए राजा के सामने वो पोटली पेश करता है जिसमें 800 सोने की मोहरें होती हैं। राजा इन मोहरों को देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही मोहरें थी जो राजा ने उस गरीब के घर में रखवाई थी, परंतु राजा ने तो 1000 मोहरें रखवाई थी, ये तो सिर्फ 800 हैं। राजा समझ जाता है कि वो गरीब आदमी
200 की पोटली को लेकर घूम रहा था, जिसके चोरी हो जाने के बाद वो सदमे में चला गया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, यही ना कि गरीब आदमी पागल था, 800 मोहर बची थी, उससे अपना जीवन वो आराम से बिता सकता था। आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, सोने की मोहरों को आप अपने समय से बदल दीजिए। जो समय आपका खराब हो चुका है, जो समय आपका बीत चुका है, उसके बारे में सोचकर अपना भविष्य मत खराब कीजिए। अगर आज से, अभी से आप अपने भविष्य को संवारने की कोशिश करने लगेंगे तो आज ना तो कल, कल ना तो परसों, एक दिन वो जरूर आएगा जब आपकी जिंदगी ऐसी बन जाएगी जैसा आपने कभी अपने सपनों में सोचा था। अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाइए, मेहनत कीजिए, शॉर्टकट के तरीकों को अपनाना छोड़ दीजिए। उनसे आपको खुशी तो मिलती है, लेकिन वो खुशी पल भर की होती है। लेकिन जो मेहनत और सच्ची लगन से जो आपको मंजिल मिलती है, जो खुशी मिलती है, यकीन मानिए वो जिंदगी भर आपके साथ रहती है। आशा करती हूँ ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे इसी तरह के खूबसूरत वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।